रूस की एयर पावर के सामने यूक्रेन कहीं नहीं ठहरता। यूक्रेन के ज्यादातर फाइटर जेट पुराने हैं और रूस के फाइटर जेट से उनका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन अब ये सूरत बदलने वाली है। रिपोर्ट है कि बेल्जियम और डेनमार्क जल्दी ही कीव को F-16 फाइटर जेट ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे यूक्रेन की वायु शक्ति बढ़ना तय है और रूसी एयरफोर्स के लिए चुनौती भी। रूस इस चुनौती से लड़ने का बंदोबस्त कर चुका है। रूस के अपग्रेडेड सुखोई 30 की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। देखिए रूस ने कैसे F-16 से मुकाबले की तैयारी की है और कौन से नए हथियार लॉन्च किए गए हैं। सिंगल इंजन, सिंगल पायलट, मल्टी रोल एयरक्राफ्ट F-16C अमेरिका की ऐसी वॉर मशीन है जिसने बीते 4 दशक में अपनी शक्ति को साबित किया है। एयर टू एयर और एयर टू सरफेस कॉम्बैट में F-16 अमेरिका का सबसे कारगर फाइटर जेट है। अमेरिका ने इस मशीन का कई युद्धों में इस्तेमाल किया और अब यह वॉर मशीन यूक्रेन पहुंचने वाली है। यूक्रेन लंबे समय से F-16 फाइटर जेट की मांग करता रहा है। अब उम्मीद बंधी है कि जल्द ही बेल्जियम और डेनमार्क के एयर फ्लीट से F-16 जेट की पहुंचा दिए जाएंगे। यूक्रेन को F-16 के सप्लाई में देरी की एक वजह यह भी बताई जा रही थी कि एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए यूक्रेन के पास ट्रेन स्टाफ नहीं है, लेकिन अब यह दिक्कत भी दूर हो चुकी है। यूक्रेन के पहले F-16 पायलट ग्रुप की बेसिक ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। पहले ग्रुप को यूरोप में एडवांस ट्रेनिंग के लिए भेज दिया गया है। अमेरिका के एरिजोना में यूक्रेनी पायलट ग्रुप की ट्रेनिंग हो रही थी। पायलट के साथ साथ ग्राउंड स्टाफ की भी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द ये वॉर मशीन यूक्रेन के आसमान पर नजर आ सकती है। F-16 से यूक्रेन की एयर पावर बढ़ना तय है। F-16 की रफ्तार 2400 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 50,000 फीट ऊंची उड़ान भर सकता है। ये 900 किलोग्राम तक के बम ले जा सकता है। 500 राउंड प्रति मिनट दागने वाली मल्टी रोल कैनन लगी है। 6 एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें लगी होती हैं। 200 किलोमीटर दूर से टारगेट पर मिसाइल फायर कर सकता है। इस मशीन के वॉर जोन में पहुंचते ही यूक्रेन की सटीक और लॉन्ग रेंज हमले करने की ताकत बढ़ जाएगी और रूसी सेना के सामने इससे निपटने की चुनौती होगी। रूसी सेना ने F-16 से निपटने की तैयारी पूरी कर ली है। ये रूस के वो फाइटर जेट हैं जो F-16 से मुकाबले के लिए तैयार किए गए हैं। रूस ने अपने सुखोई 30 विमानों को अपग्रेड करके नया वर्जन Su-30 SM-2 तैयार किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने इन फाइटर जेट का वीडियो जारी करते हुए कहा है कि स्पष्ट है कि हमारे पायलट नेटो विमानों से मुकाबले के लिए तैयार हैं। नेटो के फाइटर जेट का परंपरा के हिसाब से स्वागत होगा। रूस ने घोषणा कर दी है कि F-16 से मुकाबले के लिए उसका एयर फ्लीट तैयार है। Su-30 SM-2 में रूसी सेना ने कई ऐसे बदलाव किए हैं जो उसे F-16 से ज्यादा एडवांस्ड बनाते हैं। Su-30 SM-2 में नए एवियोनिक्स सिस्टम लगाए गए हैं। इसके रडार सिस्टम अपग्रेड किए गए हैं। Su-30 SM-2 लॉन्ग रेंज से टारगेट की पहचान कर सकता है। 500 किलोमीटर दूर से टारगेट पर हमला कर सकता है।
खास बात यह है कि फाइटर जेट पर R-37 लॉन्ग रेंज मिसाइल लगाई गई है। ये मिसाइल हाइपरसोनिक है और 300 किलोमीटर की रेंज तक हमला कर सकती है। सुखोई की हाइपरसोनिक गाइडेड मिसाइलों से F-16 का मुकाबला होने वाला है। खास बात यह है कि यूक्रेन को मिलने वाले एयरक्राफ्ट डेनमार्क और बेल्जियम से रिटायर हो रहे हैं और उनमें इतने एडवांस्ड फीचर नहीं होंगे जितने रूस के Su-30 SM-2 में हैं। F-16 के यूक्रेन पहुंचने के बाद रूस यूक्रेन की आसमानी जंग तेज होने वाली है, जिसके लिए रूसी राष्ट्रपति ने अपनी वायुसेना को एडवांस्ड फीचर वाले Su-30 SM-2 फाइटर जेट के साथ वॉर रेडी कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष।